बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफ़र को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफ़र जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफ़र जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं और हम गज़ा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मछलियाँ के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गज़ा की तरफ सफर जारी रखेंगे। अगर आप गज़ा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ आइए। मैं सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, अमरीका फाइनेंसर है, अमरीका कातिल है। अमरीका ने ओपन एंडेड लामतनाही पुरअमन मुनज़्ज़म धरना दीजिए, ये आपका कानूनी हक है। ये वो कम से कम काम है, कम से कम फर्ज है जो आपको अदा करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद के अमरीकी एम्बेसी पर पुरअमन लामतनाही धरना दें। तो नाजरीन, आपसे भी गुजारिश है कि ये जो ग्लोबल स्मॉल फ्लोटेला जो काफ़िला है जो गज़ा की तरफ रवां दवां है, आप इसको भरपूर इसके मुतल्लिक आवाज़ उठाएं और जो इस गज़ा में जाने वाले काफ़िले के जो मुतालबात हैं उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।